सलीम वास्तिक की हत्या की साजिश की जा रही थी। बड़ी खबर है, साजिश के लिए लाखों का चंदा भी मिला है। खाड़ी देशों से भी जीशान को चंदा मिला था। बड़ी खबर और एक बड़ा खुलासा सुदर्शन न्यूज यहां पर कर रहा है। जीशान की भड़काऊ तकरीरों की वीडियो भी मिली है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से 15 भड़काऊ वीडियो सामने आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। एनकाउंटर में जीशान कल ढेर हुआ। जीशान के भाई गुलफान का भी कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क रहा है। मुस्लिम आर्मी मेहंदी मॉडरेटर से जुड़े थे। बड़ी खबर है। और सलीम वास्तिक की हत्या का पूरी तरह से प्लान किया जा रहा था और प्लानिंग के लिए आप ये समझिए कि लाखों का चंदा जीशान को मिला था। जीशान और गुलफाम बाबरी का बदला ले रहे हैं। जीशान का यह उद्देश्य था कि बाबरी का बदला लेना है। बड़ी खबर है, सलीम वास्तिक की हत्या की साजिश यहां पर रची जा रही थी। साजिश के लिए लाखों का चंदा भी मिला है। जीशान के भाई गुलफाम का भी कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क है। खाड़ी देशों से भी जीशान को चंदा मिला। बड़ी खबर आप तक। सलीम वास्तिक की हत्या की साजिश लगातार चल रही थी। हालांकि जीशान एनकाउंटर में ढेर हुआ। ये बड़ा खुलासा सामने आया कि साजिश के लिए जीशान को लाखों का चंदा मिला। कट्टरपंथी संगठनों से भी जीशान के भाई का संपर्क है। खाड़ी देशों से भी जीशान जो है उसको लगातार सलीम वास्तिक को मारने के लिए लगातार चंदा दिया जा रहा था। मुस्लिम आर्मी मेहंदी मॉडरेटर से जुड़े हुए थे जीशान और गुलफाम। इनका पूरा बदला जो था वो बाबरी का बदला। जीशान का उद्देश्य था कि उनको बाबरी का बदला लेना है। साजिश के लिए लाखों का चंदा यहां पर इकट्ठा किया जा रहा था। खाड़ी देशों से भी जीशान को चंदा मिल रहा था कि सलीम वास्तिक की हत्या की जाए, सलीम वास्तिक को मारा जाए। लेकिन जिस तरीके से जीशान का एनकाउंटर भी किया गया और उसके बाद एक बड़े खुलासे सामने आए जो टीवी स्क्रीन पर आप बड़ी खबर के तौर पर देख रहे हैं कि साजिश के लिए जीशान को किस तरीके से लाखों का चंदा दिया जा रहा था सिर्फ हत्या और मारने के लिए। अब यह भी समझना होगा कि आखिरकार जहां से ये चंदा दिया जा रहा था वे लोग कौन थे, क्या इनकी साजिश थी। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर खुलासा करती हुई भी नजर आएगी। एक के बाद एक परत दर परत खुलती हुई भी आगे नजर आएगी कि आखिरकार कौन वो लोग थे जो खाड़ी देशों से भी जीशान को चंदा दे रहे थे। क्या जीशान का उनसे संपर्क था, तमाम खुलासे अभी हो सकते हैं। खाड़ी देशों से भी जीशान को चंदा मिल रहा था। और एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जीशान और गुलफाम जो सगे भाई बताए जा रहे हैं, इनका बदला जो था, इनको बाबरी का बदला लेना था। ये बात भी सामने आई कि जीशान का ये उद्देश्य था। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत जी, जिस तरीके से यह खुलासा सामने आया, पहले तो जीशान का एनकाउंटर होता है, उसके बाद खुलासा सामने आता है कि इसको चंदा दिया जा रहा था। लाखों रुपए का चंदा था कि सलीम वास्तिक की हत्या की जाए। और ये चंदा देने वाले खाड़ी देशों से भी संपर्क में थे, यानी कि खाड़ी देशों से यहां पर जीशान को चंदा दिया जा रहा था। क्या कुछ जानकारी है? क्या पुलिस अभी ये पता लगा पाई है कौन लोग हैं, क्या इनकी मंशा थी? देखिए, पुलिस ने जिस तरीके से जांच अपनी आगे बढ़ाई है सलीम वास्तिक पर हुए हमले के बाद से, उसके बाद लगातार एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल जो जीशान के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट्स को खंगाला गया है, मतलब उसकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को जब खंगाला गया है, तो पुलिस को अब तक 15 ऐसे वीडियो मिले हैं जो सीधे सीधे तौर पर तकरीरें इस प्रकार की कर रहे थे जिसमें सलीम वास्तिक के ऊपर हमला किया जाए और जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसका बदला लिया जाए। इसको लेकर लोगों को भड़काने की जो बातें हैं वो लगातार जीशान की तरफ से की जा रही थी। जीशान और जीशान का दो भाई दोनों ही कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए थे और लगातार इन तकरीरों को करने के लिए जीशान को और गुलफाम को दोनों को अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए जो चंदा है वो लगातार दिया जा रहा था। और इस चंदा देने वालों में बहुत से स्थानीय लोग भी थे और उसके साथ साथ खाड़ी देशों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और वो भी जीशान को चंदा दे रहे थे ताकि वो यहाँ पर जो रसूल के खिलाफ होने वाली बातों पर जिस तरीके से सर तन से जुदा कर सके, इसलिए उसको सपोर्ट किया जा रहा था। एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया था जीशान के लिए ताकि वो यहाँ पर बैठकर अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। तो अब पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उसके बाद परत दर परत चीजें खुलती चली जा रही है। कौन कौन लोग थे जो स्थानीय नेटवर्क में शामिल थे, जो जीशान को यहाँ पर मदद मुहैया करा रहे थे, और उसके साथ साथ बाहर से ऐसे वो कौन से लोग थे जो यहाँ पर पैसा जीशान को उपलब्ध करा रहे थे।
सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से जो कनेक्शंस है वो अब धीरे धीरे पुलिस जोड़ रही है। 15 वीडियो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं और उन 15 वीडियो को खंगाला भी जा रहा है और उसके साथ साथ कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर उसके लिए पूरा एक माहौल तैयार कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन सारे लोगों को भी अब पुलिस तलाशने की तैयारियों में लगी हुई है। क्योंकि इससे पहले भी जब भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी भारत के अंदर हुई है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन खाड़ी देशों से जरूर निकल के आया है, चाहे वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला रहा हो या फिर अब सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमले से जुड़ा हुआ मामला रहा हो। तो ऐसे में वो कौन सा इकोसिस्टम है जो लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज को दूर देश में बैठकर भारत में चला रहा है, उसको पूरे नेटवर्क को खंगालने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी पुलिस के लिए फिलहाल ये है कि लोकल में ऐसे कौन कौन से लोग थे जो जिशान को सपोर्ट दे रहे थे, जिशान को पैसा दे रहे थे और जिनके दम पर जिशान लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ वीडियो अपलोड कर रहा था। पुलिस को लेकर भी इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि लगातार इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस सारे वीडियोस के ऊपर पहले कोई ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं जिशान को पहले ही गिरफ्तार किया गया जबकि भड़काऊ वीडियो की अपलोड करने की संख्या 15 से ज्यादा हो चुकी थी। तो इसलिए अब पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब जब ये वीडियोस पुलिस के कब्जे में है, जिशान का इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे नेटवर्क को क्रैश करने के लिए अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो जिशान जैसे लोगों को दूर देश में बैठकर या फिर यहाँ पर बैठकर पैसे और बाकी सारी चीजें मुहैया कराते हैं। रजत, जिशान के भाई का भी एक संपर्क निकला है कि ये दोनों भाई कहीं ना कहीं साथ में काम कर रहे थे और जिशान का जो भाई है उसका भी एक संपर्क है कि कट्टरपंथियों के साथ ये लगातार संपर्क में रहा है। इसको लेकर क्या पुलिस जांच कर रही है जिशान के भाई को लेकर? देखिए, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है जिशान का और गुलफाम का, दोनों लोगों का, उन प्रोफाइल से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग एक कट्टरपंथी संगठन था, उस संगठन से जुड़े हुए थे। वहां से इन दोनों लोगों की बातचीत होती थी, वो वीडियोस वहां पे अपलोड किए जाते थे और उसके बाद उनको सर्कुलेट किया जाता था। ये भी बात अभी प्राइमरी फेज से निकल के आई है कि जिशान ने जिस समय सलीम वास्तिक के ऊपर हमला किया उसके बाद जिशान और उसका भाई दोनों लोगों ने किसी एक मस्जिद में जाकर कुछ दिनों के लिए शरण ली थी और उसके बाद एक दिन के लिए वो वहां पर छुपे भी थे और उसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ था। तो पुलिस लगातार इन सारी चीजों को खंगाल रही है कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने इनकी मदद करी, उसको भी खंगाल रही है। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो यहाँ पर बैठकर लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज को सहारा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है जो इस प्रकार की भड़काऊ चीजों को सपोर्ट करते हैं और सर तन से जुदा वाली जो फिलॉसफी है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पुलिस अपने कब्जे में लेने की कोशिशों में फिलहाल लगी हुई है। लेकिन ये जो पूरा एक नेटवर्क निकल के आया है ये अब पुलिस के लिए एक चिंता का सबब जरूर बनेगा, क्योंकि अगर इस प्रकार के कट्टरपंथी संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से या इस प्रकार के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे चैनल्स के माध्यम से अगर इस प्रकार की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के लोग और भी कई जगहों पर हो सकते हैं। और गाजियाबाद में भी खास